दोस्तों, ऋषि सुनक जिस तरह से ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद एक पर एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उससे तो मानो यही लग रहा है कि वे ब्रिटेन के पीएम नहीं बल्कि भारत के ही एक खुफिया व्यक्ति हैं। दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो पीओके पर बड़ा बयान दिया और अब चीन के खिलाफ ऐसी बात बोल दी उन्होंने कि चीन में हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास उतनी ही पावर है जितनी अमेरिका, रूस और चीन के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन अब भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उन्होंने तो इनडायरेक्टली यहाँ तक बोल दिया कि जिस तरह से रूस भारत को सपोर्ट कर रहा है वीटो पावर दिलाने में, उस तरह से अब ब्रिटेन भी भारत का सपोर्ट करेगा। लेकिन इन सब के बीच चीन जो कभी नहीं करता है भारत का सपोर्ट, उसे लेकर ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा है और क्यों, इसके बाद पूरा देश ऋषि सुनक के इस बयान को सुन रहा है। ये तमाम चीजें अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इस समय चीन के एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि वे मान रहे हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था और उसी इतिहास को देख भारतीय जनता के बीच खुशी का माहौल है और वह कहने लगे हैं कि भारतीय मूल का होने के बावजूद ऋषि सुनक यूके में पैदा हुए और वह एक ब्रिटिश राजनेता हैं, इसलिए वे केवल यूके से फैसला लेंगे, इसका उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसे में ये समझ नहीं आता कि इस बारे में अपनी डिबेट क्यों और चीन को इससे क्या मतलब है। दरअसल चीन इस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में भारत को देख रहा है और भारत चीन को हर मोर्चे पर मात देता हुआ आ रहा है। शी जिनपिंग इस बार तीसरी बार चीन के सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। ऐसे में अब चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत और यूके एक साथ मिलकर कूटनीतिक तरीके से चीन को अलग थलग न कर दे। आपको बता दें कि सुनक पीएम बनने से पहले देश के सबसे अमीर व्यक्ति थे और वह जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। लिहाजा चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सुनक की भारतीय विरासत और उनकी संपत्ति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सख्त जांच के दायरे में ला सकती है। बदले में उनके फैसले लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। अल्पसंख्यक समूह से एक नेता होने के नाते वे व्यापक आलोचनाओं से बचने के लिए अधिक रूप से रूढ़िवादी हो सकते हैं और अगर लोग उनकी नीति को अमीर और बड़े लोगों के पक्ष में देखते हैं तो सुनक कमज़ोर पड़ जाएंगे। हालांकि दोस्तों, महीनों के राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयों के बाद ब्रिटेन के लोग अब सुनक की तरफ काफ़ी उम्मीदों से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर महंगाई चरम पर पहुँच गई है और डॉलर के मुकाबले पाउंड गिरता जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी मंदी की तरफ इशारा कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का कारण बिजली संकट बढ़ गया है और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। सुनक को ऐसे तमाम चीज़ों से जूझना पड़ेगा। ऐसे में विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सुनक को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुनक ने पीएम बनने के बाद अपने पहले भाषण में ही ब्रिटेन के आर्थिक संकट का जिक्र किया और इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट्रस की गलतियों को ठीक करने और मतदाताओं का विश्वास जीतने की कसम खाई। ऐसे में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सुनक ने यह चेतावनी दी कि आर्थिक स्थिरता हासिल करने और बड़े पैमाने पर उधार लेने से बचने के लिए आगे आने वाले समय में कठिन निर्णय लेने होंगे और ऐसे में वे भारत के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे और ऐसे में वो ऐसे देशों से दूर ही रहना पसंद करेंगे जो भारत के खिलाफ हैं। ऐसे में चीन जैसे देश जो भारत के हमेशा खिलाफ रहता है, उससे ब्रिटेन दूरी बनाकर रखेगा। ऐसे में सुनक के इस बयान के बाद चीन और भी ज़्यादा बौखलाया हुआ है। दोस्तों, ऐसे में सुनक के दिए इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ऋषि सुनक अब पीएम तो बन गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अपने मुस्लिम मंत्रियों को एकाएक हटाना शुरू कर दिया है और उनके इस स्टेप के बाद उनकी चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी पाकिस्तान में इसलिए हो रही है क्योंकि ऋषि सुनक एक पाकिस्तानी कट्टर मुस्लिम विरोधी नेता खुद को बता रहे थे और अब वह ऐसा कर भी रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम बनने के 1 घंटे के बाद ही उन्होंने कुछ बड़े मंत्रियों को बर्खास्त किया, लेकिन अब उन्होंने मुस्लिम मंत्रियों को भी बर्खास्त करना शुरू कर दिया है और उनके इस फैसले से पूरे मुस्लिम देशों में हड़कंप है कि कैसे इतने बड़े देश ब्रिटेन के पीएम मुस्लिमों को टारगेट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स में बताते हैं कि और कौन कौन से मंत्रियों को उन्होंने हटाया और क्यों हटाया।
दोस्तों आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने एक ऐसा तगड़ा फैसला लिया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल अपनी नियुक्ति के केवल 1 घंटे के अंदर ही बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर ऋषि ने कई मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, जबकि कई मंत्रियों को उन्होंने कैबिनेट में शामिल कर लिया है। ऐसे में जिस तरह पहले दिन से ही ऋषि सुनक एक्शन में नजर आए, उसने ये साबित कर दिया कि आगे आने वाले समय में ऋषि सुनक ब्रिटेन में काफ़ी कुछ बदलाव करने वाले हैं। ऋषि सुनक ने मंत्रिमंडल की घोषणा करने से पहले ही पूर्व पीएम लिज ट्रस के खास मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया। सूत्रों की माने तो अब तक 4 बड़े मंत्रियों पर गाज गिरी है, जिनमें व्यापार सचिव जैकब रीस-मोग, न्याय सचिव ब्रेंडन लुइस, कार्य और पेंशन सचिव क्लो स्मिथ और विकास मंत्री विकी फोर्ड शामिल हैं। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट का ऐलान भी कर दिया है और प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई और बताया गया कि डोमिनिक रॉब को उप प्रधानमंत्री और न्याय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते डोमिनिक ने ऋषि को समर्थन देने का वादा किया था और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वे बोरिस जॉनसन को फिर से इस गद्दी पर देखना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक के कैबिनेट में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को भी जगह मिली है और उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। इससे पहले उन्होंने लिज ट्रस के कैबिनेट से इसी पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन ऋषि सुनक ने उनको फिर से वही सम्मान और पोस्ट वापस कर दी है। दोस्तों इसके अलावा प्रीति पटेल, जो कि भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, जिन्होंने भी पिछले महीने लिज ट्रस के प्रधानमंत्री चुने जाने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उनको ऋषि सुनक ने पूरे सम्मान के साथ उनका पद वापस सौंप दिया है। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट में भारतीय मूल के मंत्रियों को शामिल करना ही ज़्यादा बेहतर समझा। दोस्तों यह तो हो गई कई बड़े मंत्रियों की बात, लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ ही ऋषि सुनक ने अब अपने कैबिनेट से मुस्लिम मंत्रियों को भी बर्खास्त करना शुरू कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा देश मुस्लिम मंत्रियों को अपने कैबिनेट से जिस तरह बर्खास्त कर रहा है, यह पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद ब्रिटेन के साथ भारत में भी हर जगह खुशी का ही माहौल दिखाई दे रहा है और ऐसे में पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए ऋषि सुनक को बधाई दी और बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। ऐसे में जहां एक तरफ भारत के साथ ही ब्रिटेन के अच्छे संबंध होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन के संबंध आगे चलकर और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों ऋषि सुनक दिवाली के दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन पीओ के मसले पर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक एक ऐसे पीएम हैं जो कट्टर हिंदू भक्त हैं और उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान जो भारत को टॉर्चर करता रहता है, आतंकवाद फैलाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। और दूसरी बात, उन्होंने पीओ के मुद्दे पर कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है आपको डिटेल में बता दें तो उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि अगर पीओके के लिए वोटिंग होती है कि वह पाकिस्तान का हिस्सा है या फिर पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो वह पाकिस्तान के अगेंस्ट में वोटिंग करेगा और भारत को वापस पीओके दिलाने में वह हर संभव प्रयास करेगा। आपको बता दें कि ऋषि सुनक अगले महीने भारत आने का ऐलान कर चुके हैं और यह सूत्र बताते हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि भारत कब इसकी कंफर्मेशन करता है और अगर वह भारत आते हैं तो बहुत चीज़ों की घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते जैसे पहले मजबूत थे वैसे ही अब भी मजबूत रहें। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्यों पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद। दोस्तों ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन के मानो इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं और साथ ही ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम भी हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पेनपी मोडट ने ब्रिटिश पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया था, जिससे ऋषि सुनक का रास्ता साफ हो गया और कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों ने जॉनसन को छोड़कर ऋषि का समर्थन कर दिया था, जिनमें पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। प्रीति पटेल खुद भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, जिन्होंने पिछले महीने लिज ट्रस
के प्रधानमंत्री चुने जाने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को नेतृत्व करने का मौका दिया जाना सही समझा। आपको बता दें कि प्रीति पटेल ने ऋषि सुनक को तब समर्थन दिया जब पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसद उम्मीदवारों ने पहले ही ऋषि सुनक को पीएम पद के लिए अपना समर्थन दे दिया था। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में यह कहते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अलग कर दिया था कि वापसी के लिए ये सही समय नहीं है, जिसके बाद ऋषि सुनक के लिए दिवाली में जीत की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में ऋषि सुनक ने अपनी उम्मीदवारी को पेश करते हुए कहा था कि वे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने, अपनी पार्टी को एकजुट करने और देश के लिए काम करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सांसदों का समर्थन हासिल करके इस रेस में और भी ज़्यादा बढ़त हासिल कर ली, जिसके बाद ही घोषणा कर दी गई कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले पीएम होंगे। ऐसे में दिवाली पर न सिर्फ ब्रिटेन के लिए बल्कि भारतवासियों के लिए भी ये बहुत बड़ा तोहफा है और भारत को इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं मिल सकता। ऐसे में आपको बता दें कि पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक ने अपने तरीके से दिवाली भी मनाई और साथ ही उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ संदेश भी दिया। और जब से ऋषि सुनक ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है, उसके बाद से ही पाकिस्तान की हालत बेहद ख़राब है, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि भारतवासियों का डंका अब दुनिया भर में बज रहा है, जबकि पाकिस्तानियों को हर जगह से लोग मार कर भगा रहे हैं। हर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों की चेकिंग हो रही है और हर जगह पाकिस्तानियों को आतंकवादी और चोर कहा जा रहा है। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि भारत और भारतवासियों की ताकत कितनी है और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की दुनिया में क्या हालत है। ऐसे में भारत से निकलकर लोग जिस तरह से बड़े बड़े नाम कमा रहे हैं, उससे भारत का नाम भी दुनिया भर में ऊंचा हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।